नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ट्विशा शर्मा मौत केस में सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें लेकर भोपाल के गेस्ट हाउस लेकर के टीम पहुंची है, जहां पर समर्थ के साथ उनका आमना सामना होगा। इस पूछताछ के दौरान 12 मई की रात का सच, व्हाट्सएप चैट और आर्थिक लेन देन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सबसे बड़ा मोड़ आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब सीबीआई उन्हें लेकर भोपाल के जो है मैरिट गेस्ट हाउस पे पहुंची और यहाँ पर एजेंसी का कैंप बना है। कैंप ऑफिस लेकर गई है उन्हें, जहाँ पर गिरिबाला का सामना जो है उनके बेटे समर्थ से होगा। ट्विशा की मौत के बाद ये पहला मौका होगा जब मां और बेटे का आमना सामना होगा। वैसे तो बुधवार को दोनों एक दूसरे से मिले थे, पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी थी क्योंकि एजेंसी समर्थ से पूछताछ करने के लिए उसे उसके घर लेकर पहुंची थी। अब जब मां बेटे आमने सामने होंगे तो 12 मई की रात आखिरकार ट्विशा के साथ क्या हुआ था उसका सच सामने आ सकेगा। इस पूछताछ के दौरान क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं? देखिए, क्या गिरिबाला कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल कर इस केस से अपना पल्ला झाड़ सकती हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या इस पूरे केस का आरोपी समर्थ को बनाया जा सकता है? ये भी सवाल है। ये सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि गिरिबाला के वकील ने जिस तरह की दलीलें बुधवार को हाईकोर्ट में दी थी, उससे दहेज प्रताड़ना का पूरा आरोप समर्थ पर ही जाता है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इस आमने सामने की पूछताछ से उस रात के हर मिनट का सच सामने आ सकता है, जिससे ट्विशा केस में असली ट्विस्ट आएगा। आपको बता दें कि गिरिबाला को वैसे भी दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या का नहीं बल्कि साक्ष्य मिटाने का आरोप है उन पर। गिरिबाला की दलील कैसे फंस सकता है? देखिए, गिरिबाला की जो दलील है कैसे फंस सकता है समर्थ को, अभियोजन पक्ष की ओर से जिन व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया उन पर भी जो है रामकृष्णन ने विस्तार से अपनी बात रखी। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि शिकायतकर्ता पक्ष जो है इन चैट का ऐसा मतलब निकाल रहा है जो असल में था ही नहीं। उनके अनुसार चैट में सास के खिलाफ क्रूरता या दहेज की मांग का कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्विशा की शिकायतें उसके पति के खिलाफ थीं। वकील के मुताबिक ट्विशा ने साफ तौर पर अपने पति पर आरोप लगाए थे, न कि सास पर। उन्होंने चैट के उन हिस्सों की तरफ भी इशारा किया जिनमें ट्विशा की मां अपनी बेटी को सलाह दे रही थी कि वो अपनी सास का विश्वास जीते। रामकृष्णन ने दलील दी कि अगर गिरिबाला दहेज की मांग कर रही होती तो मां अपनी बेटी को ऐसी सलाह कभी नहीं देती। तो अब सीबीआई की हिरासत में इन व्हाट्सएप चैट के संदर्भ में भी मां बेटे से आमने सामने पूछताछ हो सकती है। आखिर गिरिबाला सिंह की दलीलें क्या थी? तो देखिए, गिरिबाला सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने अब तक कोर्ट में ये दावा किया कि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए कई आरोप रिकॉर्ड के विपरीत हैं और झूठे बयानों पर आधारित हैं। उनके मुताबिक 12 मई की रात करीब 10:30 बजे ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी मिली थी और 20 मिनट के भीतर उन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया था। रामकृष्णन के अनुसार 13 मई की सुबह तक पुलिस ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था और एक बाथरूम और एक कमरे को छोड़कर पूरा घर सील कर दिया था। उनका कहना है कि ऐसे में यह आरोप लगाना गलत है कि पूरा मामला गिरिबाला की पकड़ में था या उन्होंने किसी तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की। मेरा मोबाइल तो पुलिस के पास था, ये गिरिबाला ने कहा है। सीबीआई की जांच के बीच ये भी आरोप लगाया गया कि गिरिबाला ने जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गिरिबाला जांच एजेंसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे और 20 से 21 मई की रात करीब 2:30 बजे बेवक्त भेजे गए नोटिसों का भी उन्होंने तुरंत जवाब दिया। रामकृष्णन ने हाईकोर्ट के सामने सरकार पर झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए बताया कि गिरिबाला ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया था
और जब्ती मेमो पर खुद हस्ताक्षर किए थे। अब सीबीआई की हिरासत में जाकर इन दावों की भी परतें एक एक करके खुलने की उम्मीद है। दहेज हत्या के मामले में भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है, ऐसा कहना है। देखिए, रामकृष्ण ने ये भी दलील दी कि गिरिबाला सिंह के पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के नाते जांच को प्रभावित करने की दलील पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि 13 मई के बाद से सील किए गए जगहों तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। उन्होंने अदालत को ये भी याद दिलाया कि दहेज मृत्यु के मामले में भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है और दहेज मृत्यु से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब बुनियादी तथ्य साबित हो जाएं, न कि केवल एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर। अगर सीबीआई रिमांड में मां बेटे से क्रॉस पूछताछ करती है तो इन कानूनी दलीलों की हकीकत भी सामने आ सकती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश का बचाव करते हुए रामकृष्णन ने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि अग्रिम जमानत के मामलों में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को नहीं देखा जा सकता। उनका तर्क था कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि आरोपी परिवार ने ट्विशा को आर्थिक मदद दी थी और उसे काफ़ी बड़ी रकम ट्रांसफ़र की थी। उनके अनुसार इन रिकॉर्ड से ये स्पष्ट होता है कि ट्विशा और उसके पति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं थी, लेकिन इसमें सास यानी कि गिरिबाला की कोई भूमिका भी नहीं थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें शामिल थी। अब जब गिरिबाला सीबीआई की गिरफ्त में है तो जांच एजेंसी इस आर्थिक लेन देन और वैवाहिक कलह के पूरे पैटर्न को नए सिरे से परखेगी। अबॉर्शन का फैसला उसी का था, ये भी बयान दिया था। गर्भावस्था और मेडिकल फैसलों से जुड़े आरोपों पर भी रामकृष्णन ने अदालत में स्पष्टीकरण दिया था। उनके मुताबिक ट्विशा उस समय अपने मायके वालों के साथ रह रही थी और गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म करने का फैसला आखिरकार उसी ने लिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्विशा अपने मायके में रह रही थी तो ये कैसे माना जा सकता है कि उसके मेडिकल फैसलों में गिरिबाला या ससुराल पक्ष ने दखल दिया। सीबीआई रिमांड के दौरान एजेंसी इन मेडिकल फैसलों, डॉक्टरी कागजात और परिवार के बीच हुई बातचीत के आधार पर ये समझने की कोशिश करेगी कि उस फैसले में किसका कितना असर था। जांच अधिकारी मेरे साथ हैं, ये भी बयान दिया। रामकृष्णन ने जब्ती के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ये भी दोहराया था कि जांच अधिकारी पूरे समय गिरिबाला सिंह के साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पूरे दिन जांच अधिकारी गिरिबाला के साथ थे और अब ये कहना कि वो उपलब्ध नहीं थी तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ घंटों से कुछ दिन पहले ही ट्विशा ने अपनी सास को व्हाट्सएप पर एक प्यार भरा संदेश भी भेजा था, जिससे ये संकेत मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में उतनी कड़वाहट नहीं थी जितनी अब आरोपों में दिखाई जा रही है। उनका दावा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि गिरिबाला ने ट्विशा के साथ कोई क्रूरता की हो। अगर रिमांड मिली तो अब जब सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार किया है, उसके बाद गेस्ट हाउस लेकर पहुंच रही है, जहां एजेंसी ने अपना कैंप ऑफिस बना रखा है और सीबीआई यहां पर मां बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और 12 मई की रात के हर सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। उस रात 10:30 बजे से लेकर एम्स भोपाल पहुंचने तक पुलिस द्वारा घर सील किए जाने से लेकर व्हाट्सएप चैट, आर्थिक लेन देन, गर्भावस्था के फैसले और वैवाहिक संबंधों की पूरी कड़ी को जोड़कर देखा जाएगा। गिरिबाला के अब तक के सभी कानूनी और तथ्यात्मक दावों की असलियत भी इस आमने सामने की पूछताछ में परखी जाएगी। ट्विशा केस में असली ट्विस्ट अब इसी बात पर निर्भर करेगा कि सीबीआई के रिमांड में मां और बेटे की जुबान से 12 मई की रात का सच किस रूप में बाहर आता है।